इतना टेस्टी और स्पॉन्जी केक ना ही कभी आपने खाया होगा और ना ही बनाया होगा। सिर्फ़ एक अंडे के साथ हम ये केक तैयार करेंगे, इतना डिलीशियस बन के तैयार होगा। क्विक एंड इजी रेसिपी है, कंप्लीट रेसिपी देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए टी टाइम केक की रेसिपी लेके आई हूँ, डबल फ्लेवर में तैयार करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक रूम टेम्परेचर अंडा लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ़ कप इसमें शुगर पाउडर डाल दिया है। इसको हम 1 मिनट तक बीट करेंगे। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे हाफ़ कप नीम गर्म दूध, इसमें डालेंगे 1 चम्मच सिरका। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारा बटर मिल्क तैयार है, इसको भी हम इस बैटर में डालेंगे। इसी तरह भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही स्पॉन्जी केक तैयार होगा। तो बटर मिल्क हमने इसमें डाल के इसको हमने 1 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। ऑयल आपने ऐसा लेना है जिसकी ये स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ना हो। तो यहाँ पे हम 2 से 3 कतरे इसमें वनीला एसेंस का इस्तेमाल करेंगे। जो हमने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया है, अंडे की स्मेल को रिमूव करने के लिए वनीला एसेंस का लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है। चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, इसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, वो हम बाद में ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। अभी हम इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना रहे और एक स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो। तो यहाँ पे हम इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो हमने मैदा थोड़ा सा बिछा के रखा हुआ था वो भी हमने इसमें डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो आप ये बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, हमें इसी तरह का ही चाहिए। इस बैटर को हमने हाफ कर लिया है और आधे में हम 2 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे, क्योंकि हम टी टाइम केक डबल फ्लेवर में तैयार कर रहे हैं तो इसमें हम 2 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये भी बैटर हमारा तैयार है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग मोल्ड और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। आप चाहें तो आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने जो 2 बैटर तैयार किए हुए हैं डिफरेंट फ्लेवर में, इनको हम बारी बारी इस तरह से डालते जाएंगे। पहले हमने वनीला फ्लेवर का मिक्सचर इसमें डाला है और इसके बाद हमने जो कोको पाउडर का बना के रखा हुआ है वो हम इसमें डालेंगे। इसी तरह हम ये प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इस केक को बना के अगर आप 1 वीक तक स्टोर करेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही इसके टेस्ट में फ़र्क आएगा। तो भी स्टिक की मदद से हम इसको इस तरह से हिला लेंगे ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा एयर है वो भी रिमूव हो जाए और केक की डिज़ाइनिंग भी इससे बहुत ही खूबसूरत बनेगी। तो अभी हम इसको 40 टू 45 मिनट तक बेक करेंगे, चाहे आप पतीले में बेक करें चाहे ओवन में। आफ्टर 45 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं केक की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से। आप इसका साइज़ चेक कर सकते हैं कितना ये स्पॉन्जी बना है और साइज़ में कितना ये डबल है। तो इसकी कटिंग से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माशाल्लाह से ये कितना स्पॉन्जी बना है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। जब आप ये एक बार घर में बनाएंगे तो बार बार आपका इस केक को बनाने का दिल करेगा।